वहीं अब योजनाओं में चुनाव की झलक दिखने लगी है। वोट बैंक के लिहाज से न सिर्फ नई योजनाएं आ रही हैं, बल्कि योजनाओं को अपग्रेड भी किया जा रहा है। क्या है इसके पीछे के सियासी मतलब, इस रिपोर्ट में आप देखिए। योजनाओं में दिख रही है चुनावी झलक। वोट बैंक को साधने में मिलेगी मदद। जिन योजनाओं में पहले टर्म्स एंड कंडीशंस का बंधन था, वो बैरियर अब धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। सरकार की नजर में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे चुनावी तैयारी से जोड़ा जा रहा है। क्यों और कैसे, ये भी जान लीजिए। पीएम आदर्श ग्राम योजना को अपडेट किया गया है। पहले 50% एससी आबादी वाले गांव ही शामिल होते थे। अब 40% एससी आबादी होने पर भी गांव को लाभ मिलेगा। ऐसे गांव पीएम आदर्श ग्राम योजना के दायरे में आएंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे 619 गांवों का चयन किया गया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने इसके जरिए एससी वोट बैंक को साधने की तैयारी की है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की नजर एससी वोटों पर है। राज्य में एससी की आबादी 16% है। 35% इस वर्ग के लिए रिजर्व है। अभी 35 में से 31 सीटें बीजेपी के पास है। 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। लोकसभा में 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यही वजह है कि एससी वर्ग से जुड़ी योजनाओं को लचीला बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, लगातार जन कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाकर और जनता को सीधा लाभ देने का कार्य करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से जन कल्याण के कार्य में लगी हुई है। लोगों का उत्थान और कल्याण योजनाओं के माध्यम से लगातार करती आ रही है। इसमें कहीं चुनाव का विषय नहीं है। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति चुनाव से होती, ये सत्य है, पर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतते हैं, तो हमारा मूल कर्तव्य है जनता की सेवा। राजनीति में होने के 2 विषय होते हैं। एक, हमको सत्ता का सुख लेना है, सत्ता का आनंद लेना है, सत्ता में रह के अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक दूसरा होता है कि राजनीति को माध्यम बनाकर सेवा करना है। यही अंतर विचारधारा का सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में होती है। जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर घर घर जाकर चुनावी मोड में काम करना और शासकीय योजना लोगों के घर पहुंचाने का प्रयास करना या दिखावा करना, ये उनकी अपनी करने का तरीका है। प्रदेश में एससी और एसटी को किंग मेकर माना जाता है। जिसके साथ ये दोनों आ जाते हैं, उसकी जीत निश्चित मानी जाती है। इसीलिए बीजेपी लगातार इन दोनों वर्गों को साथ लाने के लिए जोर लगा रही है। योजनाओं में बदलाव को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वर्ष केंद्र और राज्य सरकार के जो बजट आने वाले हैं, उसमें आम आदमी को राहत देंगे और एक पॉपुलिस्ट बजट रहेगा। केंद्र सरकार के बजट में एक जो सबसे बड़ी कमी रह गई है, वो ये है कि एनआरईजीए का जो पैसा था, वो कम कर दिया गया है। तो इसके कारण गाँव में जो रोजगार के एक एवेन्यू थे, वो कम होंगे। और इनकम टैक्स की जो लिमिट बढ़ा दी गई है, वो भी उतनी ज़्यादा मध्य वर्ग को वो नहीं लग रही है अच्छी। तो उसका कितना लाभ केंद्र सरकार को मिलेगा, ये तो नहीं कह सकते हैं। दरअसल गांव की योजनाओं के जरिए सरकार गांव को भी साधना चाहती है, क्योंकि आधी से ज्यादा सीटें ग्रामीण इलाकों में ही आती है। और अगर गांव में सुविधाएं बढ़ेंगी तो जनता खुश रहेगी। जाहिर तौर पर इसका लाभ चुनाव में भी मिलेगा। 2018 में ग्रामीण सीटों पर कांग्रेस ने लीड ली थी और शायद इसीलिए कांग्रेस को सत्ता भी मिली थी। लेकिन पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है और अब ग्रामीण योजनाओं के जरिए इस बढ़त को 2023 में भी बरकरार रखना चाहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।
ऐसे में स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। स्वाभाविक बात है कि विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच की राजनीति में वोट बैंक 2023 में किस तरफ ज्यादा जाता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी गांव में ज्यादा रहती है, बुनियादी सुविधाओं की कमी से गुस्सा रहता है, इसीलिए सरकार ने गांव में योजनाओं की बौछार की है।